क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका इंग्लिश का यहाँ पर पूरा पेपर लीक हो चुका साथियों। हाँ बिल्कुल, आपका पेपर वायरल लीक हो चुका साथियों। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 आप 10th में नंबर चाहे साथियों, वो इस पेपर को याद करके जरूर जाएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में यही पेपर आए और आप जो 75 में से 75 लेकर जरूर आए। तो बिना देरी के पहला आपका सेक्शन है साथियों पैसेज में, सेक्शन ए पैसेज में आपको यहाँ पर इसी पैसेज में से आंसर ढूंढने। तो बड़े तरीके से मैंने टिक मार्क लगा दिए ढूंढ ढूंढ के। जैसे पहला आपका आया द ईयर ऑफ फॉरेस्ट ईयर ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वेयर, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ डिलाइटफुल टू सीता राम एंड लक्ष्मण वेयर द ईयर ऑफ दिस फॉरेस्ट एक्सेल। तो ये देखो पूरी लाइन दी थी, तो क्या नहीं दिया था डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल हमने से उसमें से लिख दिया। वाई वर्ड इन पैसेज मीनिंग आपको आर्टिकल से आ जाएगा, तो इंसर्साइड है ना, ये भी मैंने यहीं से लिखी हुई साथी, देखो ये क्लियर, इसी में से मिलने वाले, क्योंकि देख आर्टिकल ये लाइन आपको यहाँ पर पहले पर आपको नीचे का आंसर दिया रहेगा। पूरा आपको टिक मार्क लगा, जैसे थोड़ा गड़बड़ होगा साथियों, ये थोड़ा सा टिक मार्क लगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पेपर आपका गंदा हो चुका है, यदि क्लीन पेपर आया हुआ था बड़े तरीके से आपको क्लीन देगा, वहाँ आराम से देखिएगा। इसमें आ जाएगा ये, और सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ, मतलब सीता को किस चीज़ की हैबिट थी, कुकिंग की, वो देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सीता देखो यहाँ कहाँ पर है वो, अब जस्ट मैंने लिखा हुआ था साथियों, अभी 2 मिनट पहले ही आपको पूरा टिक मार्क मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पर देखो सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फॉर हर हस्बैंड एंड ब्रदर, मतलब उनके जो पति श्री राम जी भगवान और उनके भाई जो राम के लक्ष्मण, उनके लिए उन्हें खाना बनाने में बहुत आनंद महसूस होता था, है ना। तो बड़े तरीके से देखोगे राइट द एथियम ऑफ लॉस, तो लॉस एथियम का मतलब विलोम, तो लॉस है ना हानि, हानि का उल्टा क्या हो जाएगा लाभ, और लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा पैसेज भी बढ़िया रहने वाला है इस बार का हमारा, देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेक्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हुए थे। हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू है। ही वाज एडवोकेट, यहाँ क्या है एक एडवोकेट है। ही वाज रिच, वहाँ एक गरीब है। ही लिव्ड इन अहमदाबाद, वो अहमदाबाद में रहते थे। द नेम ऑफ दिस हाउस, उनके घर का नाम आनंद भवन था। इट इज ए बिग हाउस, वहाँ एक बड़े से घर में रहते थे। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, मतलब उनके चारों ओर क्या है अच्छा बगीचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टडी इन इंडिया ऑफ इंग्लैंड, मतलब उन्होंने इंडिया में अच्छी पढ़ाई करके एक लीजेंड के रूप में साबित हुए। ही प्लेड क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। ही वाज ए गुड राइटर एंड गुड स्पीकर, वहाँ एक अच्छे राइटर थे और अच्छे स्पीकर थे। ही वाज ब्रेव एंड काइंड, मतलब बहादुर थे, एंड उनका जो हृदय था बहुत ही सहनपूर्वक था। क्लियर है। ही लव्ड चिल्ड्रेन, मतलब वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। चिल्ड्रेन लवली कॉल्ड हिम चाचा, मतलब बच्चे उन्हें चाचा के रूप में पुकारते थे। क्लियर। हिज बर्थडे, उनका जन्मदिन 14 नवंबर इज सेलिब्रेट, 14 नवंबर के दिन है, जिसे हम चिल्ड्रंस के रूप में क्या करते हैं साथियों मनाते हैं। ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मतलब वहाँ स्वतंत्रता के लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ही ऑलवेज बी रिमेंबर, हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। तो बढ़िया से इसके क्वेश्चन देखेंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू वाज, अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं पूछा, उनसे आपसे क्या पूछा है पंडित मोतीलाल नेहरू। मैं इसलिए आपको पैसेज का अर्थ समझाया। क्लियर। नहीं तो आप यहाँ पर लगा दो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, सर यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं। नहीं, आपसे क्या पूछा पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी का देखो हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही वाज एड एडवोकेट, है ना, वो एक एडवोकेट थे, तो अन एडवोकेट आ जाएगा। क्लियर है। चिल्ड्रेन लवली कॉल्ड हिम, तो मतलब चिल्ड्रेन बच्चों को, लवली जो बच्चे वो किस नाम से पुकारते थे, तो चाचा के नाम से पुकारते थे। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया था। नेहरू लव्ड प्ले, मतलब नेहरू जी को किसका शौक था, तो क्रिकेट का। राइट वाज द नेम ऑफ नेहरू जी हाउस, उनके घर का नाम क्या था, अहमदाबाद में थे, क्या नाम था आनंद भवन, तो आनंद भवन लिख दिया। इसी में से देखो यहाँ पर आनंद भवन मैंने बताया था अभी जस्ट, ये लवली चाचा में आ गया साथियों। यहाँ पर लवली उसे कौन पुकारते थे, तो चाचा के नाम से पुकारते थे। राइट द एथियम ऑफ ब्रेव, मतलब विलोम लिखना है, ब्रेव ने बहादुर, कोवर्ड है ना कायर। क्लियर है। नोट्स में एक समरी देखोगे आप, तो बड़े तरीके से आपको क्या करना है, ये नोट्स लिखना है नंबर 1 करके, जहाँ से बिंदु चालू हुई वहाँ से लिखना है जहाँ तक बिंदु खत्म हुई। फिर दूसरा लिख लोगे यहाँ से, यहाँ बिंदु चालू खत्म हुई यहाँ, मतलब पूरे पेपर में आपको ऐसे 2-3 लिखना है। समरी में 3 लाइन यहाँ से उठा दी, लाइन से लिख दी, लाइन ना छोड़े हुए, और टाइटल में जो आपको अच्छे लगे 1 लाइन लिख देना बस। इसके आप 4 नंबर मुफ्त के, इसी में से आपको लिखने का रहने वाला।
चौथे में आपकी एप्लीकेशन आ गई जो आपने रट ली होगी बिल्कुल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अरे सर हमें तो बहुत ही पसंद है, यहाँ पे 4 नंबर तो हमारे नहीं कट सकते। निबंध वहीं का वहीं आने वाला। प्रोग्राम आपका लाउड स्पीकर का आ गया। और क्या चाहिए आपको, मतलब पेपर इस बार बहुत ईजी रहने वाला है। क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक्स ये मैं बताऊंगा नहीं याद तो। सी दैट ही हैव नॉट आपका आ जाएगा लेफ्ट आयरन इज यूजफुल मेटल, तो ए मेटल। आई विश उसने प्रार्थना की, आई किंग वेयर आ जाएगा। हैज बिन क्लीन ही द फोर ऑफ सॉरी सी और डेड इज द रूम ऑफ 3 मंथ, तो हैज बिन क्लीन मतलब वहाँ रूम को साफ किए 3 महीने हो रहे हैं या 3 महीने हो चुके हैं। क्लियर। आई डोंट लाइक मैं उसे पसंद नहीं करता। ऑफ देम ईथर मतलब तुम्हारे सामने मैं उसको पसंद नहीं करता। ही इज पुअर वहाँ गरीब है। बट ऑनेस्टी मतलब गरीब तो है साथियों परंतु उसकी नीयत अच्छी, मतलब वहाँ एक ईमानदार, नहीं तो गरीब होगा तो वहाँ चोरी चपाटी कर ले साथियों, ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ही इज ए पुअर वहाँ गरीब है, बट इससे अच्छी बात है कि वहाँ एक ईमानदार हो। और हर एक व्यक्ति को ईमानदार होना ये एक उसके धर्म के खिलाफ हो सकता है साथियों यदि वो ईमानदार नहीं है। तो धर्म हमारा ये कहता है कि हम अच्छे रहें, ईमानदार रहें। क्लियर है। ईमानदारी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। क्लियर है। डू नॉट बॉय में आ जाएगा रोटॉन। क्लियर है। ये आपकी थर्ड फॉर्म है शायद। क्लियर है। आगे देखेंगे डू इज डायरेक्टर साथियों एनी 5 करना है आपको, कोई 5 कर लीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं थी, ये तो आपको नहीं पता होगा पर आपकी सीरीज में मिल जाएगा। इतनी आप और हैबिट कर लीजिए साथियों, बस इतना और याद कर लीजिए। बाकी का आपको 9वां मैंने पूरा टिक मार्क लगा दिया। 10वां आपका पैसेज में से ढूंढकर इसमें टिक लगा दिया है। क्लियर है। ये देख लीजिए बड़े तरीके से। यह आपका 10वीं का पी, ये इसका यहाँ पर बड़े तरीके से देख लीजिए। और 11वीं से आपके आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर। अब इतना पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आंसर तो याद होंगे। क्लियर है। आपको 6 कर लेने, 6 में से आपको 4-5 तो याद होंगे, बचे 1-2 तो वो याद करने में लग जाइएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे 12वां में, तो 12वां भी आपका तीन क्वेश्चन जिसमें से आपको 2 पता होंगे, एक आप कर लीजिएगा, 2 ही करने आपको। क्लियर है। इसी में भी आपको 2 करने हैं। 14वां में 1, 15वां में 1, 16वें में भी 1-1 और 1-1 का अथवा है। यदि अथवा याद है तो अथवा कर सकते हो, जो सरल लगे ना देख लेना। और यदि याद है तो इस बार फिर 75 में से 75 लाइन से कोई भी नहीं रोक सकता साथियों, क्योंकि पूरी तो जानकारी आपको दे दी। तो बड़े तरीके से मेहनत करना और अच्छी तरह से मेहनत करना साथियों, यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। तो